अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो चलें जी, आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 30 है और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप एससीएस ट्रेड चार्ट को ओपन करके कैसे वहां पे अपनी सारी चीजें ड्रा कर सकते हैं और जो एससीएस ट्रेड चार्ट की जो वेबसाइट है वहां पे क्या क्या फंक्शंस मौजूद होते हैं और आप लोग उन सारे फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें दिखाई देंगी। तो पहले तो देख लें, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास है एससीएस ट्रेड चार्ट, दूसरा आपके पास है ट्रेडिंग व्यू। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू यूज करना है तो आप उसमें एट अ टाइम जो है 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ज्यादा इंडिकेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि हम बात करें एससीएस ट्रेड की, जो मैंने अभी स्क्रीन पे ओपन की हुई है, मैं आपको बताऊंगा भी सही आप लोगों ने कैसे ओपन करनी है। वहां पे आप बेशक जो है अनलिमिटेड जो है वो आप लोग इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं और आप लोग वहां पे जो कुछ ड्रा करना चाहें, जो भी इंडिकेटर यूज करना चाहें, जो भी इंडिकेटर अवेलेबल है वहां पे वो आप सारे के सारे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडिंग व्यू की तो उस पर आप सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तीसरा आप इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर तीसरा आप लोगों ने यूज करना है आपने पिछला एक रिमूव करना पड़ेगा। अगर कोई और इंडिकेटर यूज करना है तो पिछला आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता उसका आप लोग पेड वर्जन बेशक ले सकते हैं, तो वो उसके मंथली जो भी चार्जेस हैं, ईयरली जो भी चार्जेस हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं जरा स्क्रीन की तरफ और मैं अभी जरा यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, जब भी मैंने स्क्रीन जो है ओपन कर ली है, मुझे इसमें इसके साथ जो है माउस भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे जो है चार्ट ड्रा करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं तब तक जो है माउस भी लगा लेता हूं अपने पास। तो अभी आ जाएंगी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पे मैंने सिंपली जाके लिखना है एससीएस ट्रेड चार्ट। जैसे ही मैं लिखूंगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप की चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है पीएसएक्स लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल। इस पे क्लिक करूंगा, ये हमें सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने KSE 100 इंडेक्स जो है बिल्कुल लेफ्ट जो कॉर्नर है वहां पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ आ जाएगा। देन आपको मजीद 1 आवर, डे, W, देन M मंथ जो है आपका, देन कैंडल, लाइन, इंडिकेटर्स, क्लियर मार्क्स, देन लोड मार्क्स, रिमूव ऑल स्टडीज, और ये सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी। तो ये आपका कुछ इस टाइप का जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कुछ इस टाइप का आपको जो है एक चार्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे KSE 100 के साथ एक सर्च का ऑप्शन है, सिंबल सर्च का, मैं वहां पे जैसे ही क्लिक करूंगा वहां पे ऑल टाइप्स, स्टॉक्स और इंडेक्स आ जाता है। चले, मैं कहता हूं कि मैंने किसी एक शेयर का एनालिसिस करना है और मैं उस शेयर को लॉन्ग टर्म में देख रहा हूं और मुझे वो शेयर बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूं कि मैं यहाँ पे फौजी सीमेंट का जो है वो शेयर सिलेक्ट कर लेता हूं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूं मैंने उस पर एनालिसिस करना है। आप जिस शेयर को भी ओपन करना चाहेंगे आप वहां पे सर्च करेंगे, हर शेयर आ जाएगा। मैंने फर्ज करें यहाँ पे फौजी सीमेंट का शेयर खोल लिया है। अब अगर सबसे पहले आप इसे देखें, इस चार्ट को, इस चार्ट में क्या क्या चीजें शो हो रही हैं बगैर कोई इंडिकेटर ऐड किए, सिर्फ इस पे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड है और कुछ भी ऐड नहीं है। आखिरी दिन की आप कैंडल देखें, उस कैंडल के ऊपर जाके आप माउस जैसे ही रखेंगे तो वो आपको वॉल्यूम बताएगी। बिल्कुल लेफ्ट जो है बॉटम पे देखेंगे 5.154 मिलियन, जो कि आखिरी दिन का इस पे वॉल्यूम था। देन बिल्कुल जहां पे फौजी सीमेंट लिखा हुआ है टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे, उसके साथ देखेंगे तो लिखा हुआ है आपके पास हाई लिखा हुआ है, देन लो लिखा हुआ है, देन क्लोजिंग लिखी हुई है और देन उसके बाद जो परसेंटेज में और प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब आप नीचे जरा वॉल्यूम देख लें, आप जिस भी कैंडल पे क्लिक करेंगे वो आपको उस दिन का वॉल्यूम बताएगा। आप बेशक अब यहाँ पे टॉप पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर, वीकली, मंथली एंड डेली। आप 1 आवर पे क्लिक करेंगे, 1 आवर पे भी क्लिक करके आप किसी भी जो है आवर की कैंडल का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मंथली का आपने वॉल्यूम चेक करना है, आप बेशक मंथली की कैंडल पे भी क्लिक करके वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं मंथली कैंडल पे आया हूं ना, तो ये जो हमारी अभी चल रही है, जो अक्टूबर की हमारी है, उसका वॉल्यूम हमें बता रहा है 33.25 मिलियन। उससे पिछले मंथ की जो कैंडल थी 175, उससे पिछले मंथ की जो हमारे पास कैंडल है ये सितंबर की बता रहा है, वो हमें बता रहा है तकरीबन जी 320 मिलियन का। तो आप किसी भी शेयर का किसी भी कैंडल पे किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग उसका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं। बिल्कुल अगर आप राइट पे आएंगे, राइट पे जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं ये आपको शेयर की प्राइस दिखाई दे रही है। आप बेशक इसको यहां से पकड़ के ऐसे राइट साइड से चार्ट को जो है वो छोटा या बड़ा अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन होता है। आप माउस को जो है स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम इन और जूम आउट
हो जाएगा। ये तो बेसिक फंक्शंस हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने डार्क मोड इनेबल करना है, यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे डार्क मोड लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपका डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। मैं चले इसे व्हाइट ही रहने देता हूँ क्योंकि व्हाइट जो है यूज करने में आसान है। अभी यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ ई का मतलब यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई है, और वहां पे उन्होंने देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर 2026 की ईपीएस आई है 1.34, और अगर आप इससे पहले जाएं तो ये डी लिखा हुआ है, मतलब कि 12.50% का जो डिवीजन था वो आपके पास जो है एक्स हो गया शेयर का। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है फाइनल ईयर की जो है इनकी रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, एक्स डेट लिखी हुई है, और साथ में डिविडेंड वगैरह भी मेंशन है, क्वार्टरली ईपीएस भी मेंशन है, ईयरली ईपीएस भी मेंशन है। या पीछे जाते जाएंगे तो हर जगह पे आपको ई और डी या फिर इसके अलावा बोनस और राइट शेयर वगैरह के ऐसे जो निशान है, सिंबल जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आप आए जरा पहले पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाए जहां पे मैंने क्रॉस मारा आ रहा है, क्रॉस डॉट एरो एंड इरेजर। आप यहाँ से कोई चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जो आपको इजी लगे यूज करने में। मुझे क्रॉस लगता है तो चले मैं क्रॉस यूज कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से एरो अच्छा लगता है तो आप बेशक यहाँ से एरो भी यूज कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज जो है यहाँ पे यूज करना पसंद करते हैं। मुझे जो है एरो बेहतर लग रहा है तो मैं चले एरो यूज करता हूँ यहाँ पे। देन आपके पास ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं। ये मैं अक्सर ट्रेंड लाइन का यूज भी करता हूँ, यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा मेरी वीडियोस में भी काफी ज्यादा, जो भी ट्रेंड लाइंस हैं वो मैं सारी की सारी यूज करता हूँ। और बहरहाल चले अब हम जरा चार्ट को ओपन कर लेते हैं जरा। इसे हम जो है थोड़ा सा ना वीकली पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, और वीकली पे ओपन करने के बाद हम इस पे कुछ चीजें ड्रा करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइन का यूज करना चाहता हूँ। तो ट्रेंड लाइन का मैं यूज कैसे करूंगा, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा अपनी, और ये मैं आगे तक बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो लेके चला गया हूँ। अब इसी तरह ट्रेंड लाइन में मैं जो है बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे भी यूज कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ऊपर की रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास सपोर्ट है। ये मैंने ट्रेंड लाइन का यूज करके ना चार्ट को जो है इस पे अपनी जो है एनालिसिस वगैरह किया है। सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। देन यूज कैसे करना है, देन आपके पास रे लाइन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। देन एक्सटेंडेड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर फर्ज करें मैं कोई सपोर्ट बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूं कि जो है मुझे 50 की तकरीबन यहाँ पे ना सपोर्ट दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे 50 पे लाइन ड्रा कर देता हूँ। 50 पे जो लाइन है ये हमारे पास एक जो है लंबी लाइन आ गई। इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है जो अगर इसके साइज का चेंज करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे, लाइंस और देन डॉटेड लाइन, डैश लाइंस, कुछ भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी कोऑर्डिनेट की सेटिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसे फर्ज करें अभी एडजस्ट किया 49.84 पे, और मैं ऐसे चाहता हूँ कि एग्जैक्ट 50 पे आ जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 50 लिख दूंगा, और अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 50 पे आ गई है। तो बेशक आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेट के जरिए से, आपने जहां पे इसे एडजस्ट करना है। दोबारा ऐसी लाइन पे आए तो देन आपके पास जो है वर्टिकल लाइन आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि फर्ज करें मुझे पता चला है कि यार इसकी ना जो है 16 दिसंबर को एक मीटिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेता हूँ। जो कहते हैं जी, एक मैंने यहाँ से जो लाइन पकड़ी है और मैंने यहाँ से वर्टिकल लाइन उठाई है और मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है कि भाई अब मुझे आइडिया हो गया कि इस तारीख को जो कैंडल पड़ेगी वहां पे कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं। तो ये एडवांस में भी आप लोग ये चीज भी यूज कर सकते हैं। देन आप नीचे आए तो देन पैरेलल चैनल हो गया, रिग्रेशन ट्रेंड लाइन हो गया। ये चैनल आप कुछ भी कहां से भी यूज कर सकते हैं। आप फर्ज करें यहाँ से चैनल जो है यूज करते हैं, आप इसे टॉप पे ले जाते हैं, देन आप चैनल को यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ से आप बेशक इसे थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, आपको जहाँ पे इसे एडजस्ट करना है। ये चैनल भी आप बेशक यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। मैं चैनल को अभी के लिए जो है फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम सारी चीजें एक एक करके देख रहे हैं। अगर वो सारी चीजें ड्रा रहेंगी तो हमें पिछली चीज का जो है वो यूज थोड़ा सा जो है वो खिचड़ी सी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा। अब आप आगे आएंगे दोबारा तो देन आप लोगों के पास मजीद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये भी बेसिक चीजें आप यूज कर सकते हैं। देन मेन जो चीज यहाँ पे आ जाती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बड़ी अच्छी चीज है, ये भी बेशक आप लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसे यूज करते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जो है टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं इसे जो है डेली के चार्ट पे यूज करता हूं। डेली पे चार्ट पे जब मैं इसे यूज कर रहा हूं तो मैं या तो इसे बुलिश ट्रेंड में यूज करूंगा या तो मैं इसे बिरिश ट्रेंड में यूज करूंगा। साइडवेज ट्रेंड में आपका जो है फिबोनाची जो है वो काम नहीं आता है, बिल्कुल भी उसके मुताबिक काम नहीं चलेगा। तो अभी मैं फर्ज करें मैं कहता हूं कि यार मैं जो है पिछली जो हमारे पास एक बिरिश जो ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ है ना, उसकी मैं क्लोजिंग से स्टार्ट करता हूं इसे। चलें जी, यहां से क्लोजिंग है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं और मैं अभी इसे लेके आता हूं कि पिछली दफा जहां से शेयर ने एक अच्छी मूव दी थी वहां तक मैं इसे लेके आ जाता हूं। अब ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है,
इसे मैं चलें थोड़ा जो है लेंथ में कर देता हूँ आगे। अब जब ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, मैं इसे थोड़ा नीचे डाउन कर देता हूँ। अब अगर इसे देखें तो जो आपका 0.5 और देन 0.68 की जो रेंज होती है, ये आपके पास जो है गोल्डन जोन होता है। अगर इस गोल्डन जोन में आ जाता है और वहां से शेयर अगर आपका स्क्रिप्ट आपका या मार्केट आपकी वॉल्यूम पकड़ने लग जाती है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसीडर होती है। अब अगर दोबारा एक हमें अच्छी रैली देखनी है, तो ये शेयर इन फ्यूचर अगर आपका 55 को क्रॉस करने की कोशिश करता है और 57 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो 57 के बाद ये शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देन आप यहीं पे नीचे आएंगे फिबोनाची पे, देन फिबोनाची के चैनल्स हैं, देन मजीद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। देन कुछ पैटर्न्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, एबीसीडी पैटर्न है, साइफर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे तो फिलहाल के लिए तो नहीं बन रहा, लेकिन हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन रहा है। मैं चले ड्रा करने की कोशिश कर लेता हूँ, यहीं पे जो है गुजारेगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। चैलेंज ये मैंने अभी आपके सामने जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ड्रा कर दी है। कुछ इस किस्म का पैटर्न बन रहा है, वो आप बिल्कुल स्क्रीन पे भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। तो काफी ज्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। देन ट्रायंगल पैटर्न है, ये भी आप लोग बेशक देख सकते हैं, जहां से आपका कोई पेनट बन रहा है, कोई ट्रायंगल बन रहा है, जहां से भी बन रहा है, आप लोग जिस साइड पे भी इसे लेके जाना चाहते हैं, आपको जहां पे भी चीज लग रही है कि यार यहाँ पे एक चीज ड्रा हो रही है, आप लोग बेशक वहां पे भी ये चीज ड्रा कर सकते हैं। देन आप यहीं पे नीचे आएंगे, देन आपको काफी ज्यादा और चीजें भी आ जाएंगी। देन अगर आप देखें तो कुछ आपके पास वेव्स आ जाती हैं, वो भी आप बेशक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपके पास मेंशन है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, हम मेन चीज की तरफ आते हैं। अगर आप आए तो यहाँ पे एक और मेन जो चीज है ना, वो आपके पास आ जाती है लॉन्ग पोजीशन। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, लेट्स सपोज, तो आप लोग अपने टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे एडजस्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं शेयर को बाय करूंगा 50 पे, ठीक है, 50 की मैंने सपोर्ट बनाई है, 50 पे मैं शेयर को बाय करूंगा, और मैं जो अपना शेयर का टारगेट है ना, वो मैं अपना लॉन्ग टर्म में रखूंगा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि मजीद सेटिंग अच्छी हो जाए। मैं कहता हूं कि मैं अपना जो लॉन्ग का टारगेट है वो मैं 70 प्लस पे रखता हूं। लेट्स सपोज, हम सपोज कर रहे हैं कि मैं अपना टारगेट 70 का रखता हूं। अगर मैं अपना टारगेट 70 पे रखता हूं तो 70 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं फर्ज कर अपना 70 का टारगेट रख लिया है, शेयर को मैंने बाय किया है तकरीबन 50 पे। अब मेरा शेयर का स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं अगर कहता हूं कि मेरा शेयर का स्टॉप लॉस जो है 47 का है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है जी, -5.75%। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, मेरा टारगेट कितना बन रहा है जी, टारगेट मेरा तकरीबन बन रहा है 40.16% का। तो ये यूज करके आप लोग अपने टारगेट भी देख सकते हैं कि यार मेरा टारगेट वहां पे जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन मुझे कितने का लॉस होगा, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज है, यहाँ पे अगर आप आए तो मैयर का ऑप्शन है, बिल्कुल सेम टू सेम मैयर का काम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप या तो ऊपर की तरफ कैलकुलेशन करेंगे या तो नीचे की तरफ करेंगे, या तो अपने प्रॉफिट की करेंगे, ठीक है, या तो आप अपने लॉस की करेंगे। चले हम कहते हैं कि हमने 50 पे बाय कर लिया, यहीं पे इसका भी यूज आप देख लें, बिल्कुल सेम यूज है। 50 पे बाय किया है, आपका शेयर अगर 70 पे जाता है तो ये भी आपको तकरीबन 40-42% वही बता रहा है सेम। इसी तरह अगर आप दोबारा मैयर को नीचे की तरफ यूज करते हैं, आप कहते हैं कि 50 की बाइंग है, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 47 का हिट होता है, तो देन मुझे कितना लॉस होगा, तकरीबन 5.5-6% का इतना ही बन रहा था पहले भी। तो ये इस तरह से आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा, तो बेशक आप ये स्क्रीन पे भी इसे भी यूज कर सकते हैं। दोबारा आते हैं जी बैक पे, यहाँ पे कुछ फॉरकास्ट है, कुछ बार्स पैटर्न्स हैं, कुछ प्रोजेक्शंस हैं, वो भी आप लोग सारे यूज कर सकते हैं। मैं तो ये वैसे कम ही यूज करता हूँ। देन आपके पास ब्रश का ऑप्शन आ जाता है। ब्रश की बेस पे अगर आप कुछ लोग शो करना चाहते हैं कि यार शेयर में ये चीज चल रही है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार चले मैं जो है आप लोगों को जो है ब्रश करना, मैं ब्रश यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कैसे यूज करूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ब्रश पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ से शेयर आपका डाउन आया, ट्रेंड लाइन पे आया, देन शेयर आपका दोबारा ट्रेंड लाइन पे आया, देन दोबारा शेयर पीक पे गया, देन ट्रेंड लाइन पे आया। और अब मैं कहूंगा कि यार यहाँ से दोबारा चांसेस हैं कि शेयर में भी इन फ्यूचर में हमारी पीक लगा जाए। तो ये सिंपल सा मैंने इसका यूज किया है, इसकी बेस पे मैंने जो है अपना जो है आप लोगों को चीज ड्रा करके दे दी है। बेशक यहीं पे आप लोग इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। अब मैं इसे दोबारा रिमूव कर देता हूँ और हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, मजीद अब हम चीजें देखते हैं। इसी में आप जो है किसी चीज को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई चीज ऐसे शो करनी है, आप लोग बेशक उसे शो करें, यार ये चीज मैं जो है मेन हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो फर्ज करें मैं हाईलाइट जो है करना चाहता हूँ,
मैं हाईलाइट इस चीज को करना चाहता हूँ कि यार ये जो चीज है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन मैं कहता हूँ यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, देन यहाँ पे अगर आप आए, देन यहाँ पे आए। ये सपोर्ट है मेरी सारी, नीचे वाली ऊपर वाली मेरी रेजिस्टेंस है। तो ये इसका यूज करके मैंने आपको जो है चीजों को हाईलाइट भी कर दिया। तो आप हाईलाइट भी चीजों को इसके जरिए से कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। देन आपके पास कुछ एरो मार्कर हैं, देन एरो है, एरो अप है, एरो डाउन है, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। जो चीज मैंने ट्रेंड लाइन से ड्रा की है ना, इसी चीज को मैं रोटेटेड रेक्टेंगल से भी ड्रा कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहां से ड्रा किया था ना, मैं इसी चीज को यहां से भी ऐसे खींच के ड्रा कर सकता हूँ यार ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। आप बेशक इसका भी यूज कर सकते हैं, आप इसे बेशक छोटा बड़ा भी यहां से कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसे दोबारा मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे आए, जब आपका एरो का या फिर एरो मार्कर का ऑप्शन आ रहा है, ये भी आप बेशक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये मेरी सपोर्ट के मुताबिक 50 से दोबारा ये ऊपर की तरफ जाएगा 70 की तरफ, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ, तो मैं यहां से बेशक एरो भी यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोग A to Z यहां से यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल आसान है, बेसिक चीजें है, उसमें कोई मैं मुश्किल आपको चीज नहीं बता रहा। ये सारे फंक्शन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता यूज करेंगे आपको सारी चीजें यूज करनी आ जाएंगी। कोई रेक्टेंगल आपने ड्रा करना है, आप कहते हैं कि यार शेयर एक जोन के अंदर मूव कर रहा है, आप बेशक रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल तो फिट नहीं हो रहा, वैसे मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए जो है वो दिखा दिया है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। देन एरो डाउन है, सारी चीजें। देन मेन चीज हमारे पास आती है, फर्ज करें मैं यहाँ से एक्लिप्स या सर्कल वगैरह को यूज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ उसके जरिए से मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊं। चलें जी, मैं कहता हूं ये हमारी जो है एक रेजिस्टेंस थी, ये हमारी जो है एक सपोर्ट थी। दोबारा आ जाएं, मैं कहता हूं ये हमारी जो है रेजिस्टेंस थी, और दोबारा आप यहाँ पे आ जाएं, ये हमारी जो है सपोर्ट थी। देन दोबारा आप यहीं पे आ जाएं, यहाँ पे भी एक इसने पीक लगाने की कोशिश की है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, और देन यहाँ पे दोबारा शेयर ने अपनी जो है सपोर्ट बनाई है। देन दोबारा मैं सर्कल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और देन अब हमारे पास शेयर जो है ऑलमोस्ट हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आ गया। तो कुछ इस तरह से भी आप चीजों को ड्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं कि यार इस तरीके से मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, आप ये चीज भी शो करेंगे, हर बंदे को समझ आ जाएगा कि यार ट्रेंड लाइन पे जब सपोर्ट बना रहा है शेयर बार बार, और ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है, और फिर बाद में जो ऊपर की ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है उसे टच करके वापस आ रहा है, तो देन इससे आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। देन मजीद यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देन टाइपिंग आपके पास आ जाता है, टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट के ऑप्शन, लेट्स सपोज आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं शेयर के बारे में, लेट्स सपोज मैं कहता हूं FCCL एनालिसिस, ठीक है, मैं यहाँ पे, यार स्पेलिंग गलत हो गए तो माजरत उसके लिए, तो मैंने फर्ज करें अगर लिख दिया है कि फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड एनालिसिस। अब मैं कहता हूं कि हम लोग इसे बाय किस रेट पे कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज जो है 50 जो कि हमारे पास है वो मेजर सपोर्ट है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं कहता हूं हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कहां पे है, मैं रेजिस्टेंस भी आपको यहीं पे लिख देता हूं। अब रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रा की है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरा जो लॉन्ग का टारगेट है वो मेरा है 70 का, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म जो हमारे पास रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म, वो मैं कहता हूं कि हमारे पास 57 की है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अब आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यहीं पे मेंशन कर देता हूं। अब मैं कहता हूं कि जो मैं स्टॉप लॉस इसका एडजस्ट करना चाहता हूं वो मैं कहता हूं कि मैं 46.90 एडजस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूं, इसका कलर जो भी आप लोग कहते हैं मैं चले ब्लैक कर देता हूं, इसका साइज मैं यहाँ से इंक्रीज करके 32 कर देता हूं, और मजीद इसकी यहाँ पे सारी की सारी कलर कॉम्बिनेशन में फर्क, इसका बैकग्राउंड भी इनेबल करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, और या फिर ग्रीन वगैरह ब्लू वगैरह जो भी आप लोग कहेंगे वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से। और देन विजिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कुछ सारी चीजें जो है आप लोग सारी की सारी एक एक करके एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, चले मैं कहते हैं मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, और ये सारी की सारी टेक्स्ट रैप भी हम करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और देन मैं इसकी यहीं से सेटिंग कर लेता हूँ। ये राजी मैंने इसके ऊपर कुछ लिखना था वो मैंने आपको यहीं पे शो कर दिया है। आप लोग जब एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट पे कुछ चीज लिखना चाहते हैं आप लोग बेशक जूम इन करके जूम आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्ज करें आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है लिखना था कि ये शेयर की सपोर्ट है, आप यहाँ पे S लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसकी बेशक ये सारी जो सेटिंग है आप बेशक इसे रिमूव कर दें मुकम्मल तौर पे। ये जो भी आप लोगों ने बॉर्डर है, देन बैकग्राउंड है, टेक्स्ट रैप है, ये सारी चीजें आप हटा सकते हैं, और इसी S को आप बेशक यहाँ से इसके करीब लेके जा सकते हैं,
और इसी के ऊपर आप एक सर्कल भी लगा सकते हैं कि यार ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप सब जगह पे ये सारी चीजें जो है एक एक करके ड्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग चीजें जब ट्राई करेंगे तो देन आपको ये सारी चीजें आएंगी, इतनी आसानी से चीजें आपको नहीं आने वाली हैं। देन इमोजी का ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल में तो ये कोई यूज करता नहीं है। पैमाने का मैंने आपको बता दिया है। देन आपके पास जूम इन है और जूम इन, जूम आउट, ये सारी चीजें आप लोग यहीं पे जो है यूज कर सकते हैं। मैंने दोबारा इसे हटा दिया है। अगर आप लोग जूम आउट करना है, जूम इन करना है, देन मैग्नेट है, इसे छोड़ रहने दें। और यहाँ पे स्टे इन ड्राइंग मोड, अब मैंने ड्राइंग मोड को यहाँ पे लॉक कर दिया है। देन मैं अगर स्क्रीन को लॉक करना चाहता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन लॉक हो गई है। और यहाँ पे अगर मैं चीजों को सारी हाइड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करके चीज को हाइड कर सकता हूँ, जो भी मैंने चीजें ड्रा कर रखी हुई है। लेट्स सपोज यार मैंने यहाँ पे ये चीज ड्रा की हुई थी और यहाँ पे मैंने ये चीज ड्रा की हुई थी, यहाँ पे भी मैंने एक ये जो है वो सर्कल टाइप ड्रा किया हुआ था, सपोर्ट भी मैंने ड्रा करके रखी हुई थी। अब मैं इसे दोबारा क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ इजीली। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास जो है हाइड हो जाएंगी। जैसे मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा, मुझे दोबारा यहाँ से अनहाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करके मैं सब कुछ जो है डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, सारी ड्राइंग्स मेरी रिमूव हो जाएंगी। यहाँ से आप लोग बेशक दोबारा बैक भी कर सकते हैं सारे फंक्शंस, और दोबारा आप आगे की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है आपके पास मौजूद होते हैं। वॉल्यूम बिल्कुल आपके पास ये नीचे आ रहा है, आप नीचे क्लिक करके कैंडल पे या फिर नीचे वॉल्यूम पे क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो सारी थी हमारे पास जो साइड वाले फंक्शन थे, वो हमने सारे देख लिए हैं। और मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया है। और ये आपका बिल्कुल राइट साइड पे अगर बॉटम पे देखेंगे तो आप लोगों के पास टाइम भी मेंशन होता है कि किस टाइम फ्रेम पे जो है आप लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं और अभी क्या टाइम चल रहा है, करंट टाइम, वो यहाँ पे मेंशन होता है। अभी यहाँ पे बिल्कुल अभी का करंट टाइम जो है ये दिखा रहा है आपको। अब हम एक और चीज पे आते हैं, वीकली का चार्ट, मंथली का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, इवन आपको 3 आवर, 4 आवर्स, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 डे, 2 डे, 3 वीक, और आपको 1, 2, 3, 4 आवर्स, आपको हर आवर पे जो है इसका चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं ऐसे दोबारा डेली कर देता हूं। अब आप यहाँ पे आए तो अब यहाँ पे आप जो है ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, सॉरी इसे हम लाइन कहते हैं। आप लाइन की शक्ल में भी चार्ट को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूं। अब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप बार्स यूज करना चाहते हैं, कैंडल्स यूज करना चाहते हैं, होलो कैंडल्स, लाइन। हम तो जो है मेजर जो है वो कैंडल्स यूज करते हैं क्योंकि हमें कैंडल से आसानी से चीजें समझ आती हैं। होलो कैंडल्स डालेंगे तो कुछ इस किस्म की कैंडल्स आ जाएंगी जिनकी हमें आदत नहीं है। बार यूज करेंगे कुछ इस टाइप की बार आ जाएंगी। बार से वैसे हमें चीजें समझ नहीं आती। अगर आप इसी का कॉलम यूज करना चाहते हैं आप लोग कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं। और बाकी ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस हैं ये आप सारे के सारे यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो आदि हैं वो कैंडल्स के आदि हैं तो हम कैंडल्स ही यूज करना पसंद करते हैं। देन आप यहाँ पे आए एफएक्स, एफएक्स पे आएंगे तो ये एफएक्स में आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेलेक्ट करता हूँ आरएसआई, इसे मैं स्टार कर देता हूँ, ठीक है, इंडिकेटर मैं लगा लेता हूँ। देन मैं एक और इंडिकेटर यहीं पे सर्च करता हूँ मैकडी, मैकडी को यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब आप मुझे कहते हैं कि आप यहाँ पे कोई और इंडिकेटर भी सिलेक्ट करें, चेक करें कि इंडिकेटर लगते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे बुलिंजर बैंड भी लगा लेता हूँ। और देन यहाँ पे मैं एक और इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक, वो भी मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ, उसे मैं स्टार कर देता हूँ, वो भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अभी आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडिकेटर्स मैं आपके सामने भी यूज कर रहा हूँ इस पे। मजीद अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है EMA यूज करनी है, मूविंग एवरेज, मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जितनी चाहता हूँ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और इसकी सारी की सारी मैं सेटिंग कर सकता हूँ यहीं से। तो फिलहाल के लिए मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप लोग जितने भी इंडिकेटर्स चाहें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंडिकेटर यहीं पे अवेलेबल है और कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग सारी की सारी चीजें यहाँ से इजीली सीख सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीजें, बस प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो ये आज की जो वीडियो थी इसमें हमने ये देखा है कि आप लोग कैसे जो है चार्ट को यूज कर सकते हैं SCS ट्रेड चार्ट की वेबसाइट पे जाके। चलें जी, रिकॉर्डिंग अभी मैं स्टॉप कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी यकीनन, और काफी लेंथी वीडियो थी, 20+ मिनट की है मेरे ख्याल में। तो लेक्चर नंबर 30 था हमारा। तो हमने मुकम्मल डिटेल में देखा है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पे मौजूद है। वैसे सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, मैंने आपको 3-4 बेसिक्स बताए हैं। देन मैंने आपको वेबसाइट के सारे फंक्शंस बताए हैं कि कौन सा चार्ट, ट्रेंड लाइन वगैरह है वो आप कैसे यूज करेंगे। देन कुछ सर्कल हैं, देन आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। और देन मैंने आपको जो है ये भी बताया है कि अगर आप
ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं उसमें आप 2 इंडिकेटर एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन एससीएस ट्रेड पे आप सारे यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बड़ा जी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लेक्चर नंबर 30 था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा सरमाया वाले जो हैं उनकी वेबसाइट के बारे में होगा कि उनकी वेबसाइट पे जाके आप लोग कैसे जो है डेटा देख सकते हैं, फंडामेंटल्स आप लोग कैसे रीड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।